जी आप स्टार्ट कर सकते हो दीदी। हाँ जी। ओम शांति। आज 26 मार्च 2024। आज की रिवाइज डेट है 3 फरवरी 1979। आज की मुरली का हेडलाइन है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। इसका आज पार्ट 2 है और इसमें पार्ट 1 में प्यारे बाप दादा ने हम सभी को विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी बताई थी और उसमें ये बताया था कि विश्व कल्याणकारी जो आत्मा है वो हर सेकंड और संकल्प विश्व के कल्याण के प्रति ही लगाएंगे और तन मन धन सब कुछ विश्व सेवा में अर्पण करेंगे और बाप द्वारा दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेकर सभी आत्माओं को दाता बनकर देते रहेंगे, अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। और फिर बाप दादा ने बताया कि रहम दिल आत्माएं होंगी ऐसी विश्व कल्याणकारी। तो उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये बाबा ने बताया था पार्ट 1 में। और रहम दिल हम कैसे बनेंगे उसकी भी विधि बाबा ने बताया था कि रहम दिल का अर्थ क्या है। हमें सबको क्षमा करते जाना है और उनके अवगुण नहीं देखने किसी भी आत्मा के। तो अब सुनते हैं आज के पाठ 2 में बाप दादा हमसे क्या कहते हैं। तो विश्व कल्याणकारी राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोले। और बाबा हमें बहुत सारे सम्मान दे रहे हैं आज की मुरली में, उसको भी हम नोट करते जाएंगे। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, किस बात पर? बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाये क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी है, विश्व अधिकारी भी है, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। तो बाबा ने बताया कि हमें कैसे क्षमा करना है, कैसे रहमदिल बनना है। क्योंकि पहले मेरी स्मृति है कि मैं विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता हूँ, विश्व अधिकारी बनने वाली हूँ। और तो जो राजा होता है वो कैसे सभी की उसकी दृष्टि कैसे रहती है, वो सबको कैसे क्षमा करते हैं और बाप के समान हूँ। और उसके बाद मैं पूज्य आत्मा भी हूँ। तो सतयुग त्रेता में मैं पूज्य बनकर और द्वापर में सभी मेरी पूजा करते हैं। तो उसमें तो मैं जब पूज्य हूँ तो मेरी मेरी दृष्टि मेरी वृत्ति कैसे होनी है? तो क्षमा और क्षमा ही पूरे समय मेरी वृत्ति में रहेगी, क्षमा भाव कल्याण भाव। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। तो पापा ने बताया कि सामने जिसको भी हम देख रहे हैं सभी आत्माओं को भी उनकी महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, ये स्मृति, किसके बच्चे हो, किस कुल के हो। हम स्वयं भी चेक करें कि हमें ये स्मृति रहती है कि हम किसके बच्चे हैं, किस कुल के हैं। संगम युग की विशेषता व वरदान
क्या है? बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। ये सभी स्वमान भी देते जा रहे हैं बाबा, युक्ति भी बताते जा रहे हैं और हमें स्मृति भी दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ, किसके बच्चे हूँ, किस कुल के हूँ। जैसे आज की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती, ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे। अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। इतनी वंडरफुल बात बाबा बता रहे हैं कि खुद तो हम किसी के अवगुण धारण नहीं करेंगे, न देखेंगे न धारण करेंगे, और साथ ही साथ सामने वाली आत्मा को भी उसके अवगुण विस्मृत कराए उसको भी समर्थ शक्तिवान बनाएंगे। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव न रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। तो कोई भी डाउट नहीं, संशय नहीं, तो वो कोई वहम नहीं होना है और कोई अहम भाव नहीं कि मैं ही हूँ, या वहम भाव की हमें संशय आ जाता है, हमारे संकल्प चलते हैं जब हम, तो ये एक्चुअली योग का प्रयोग है, ये हमें प्रयोग करना है जो बाबा हमें बता रहे हैं विधि। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो नहीं कहना। नहीं तो जैसे शारीरिक कमजोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं तो मरने वाली हूं, तो हार्ट फेल हो जाएगा। बुद्धि में तुरंत घुस जाती है कोई भी बात अगर ऐसे, तो इसलिए शब्दों को कैसे यूज करें इसका अटेंशन भी चाहिए। ऐसे आप सब भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो। देखो बाबा ने 3 स्वमान दे दिए, मैं मास्टर अथॉरिटी हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ। आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं, दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है। तो बाबा हमें कितना हमेशा स्वमानों की माला से क्यों सजाते रहते हैं, ताकि हम कभी भी दिल शिकस्त ना हो और हम हमेशा उत्साह उमंग उत्साह में और आगे बढ़ने की उमंग रहे हम में, चाहे जैसी भी कितनी भी कमजोरी कैसे भी संस्कार हैं तो भी बाबा ऐसे सम्मान देते हैं। तो यही बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हमारे मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल, शुभ भावना रहे, ताकि हम किसी को भी दिल शिकस्त न करें न खुद बने। चाहे कैसी कभी गलती भी हो जाती है तो भी उस आत्मा को शक्ति प्रदान करें, उसको समर्थी प्रदान करें। तो ये आत्मा आत्मा देखेंगे और यही स्मृति रखेंगे कि हम किसके बच्चे हैं, हम किस कुल के हैं
और सामने वाली आत्मा भी किस कुल की है? सभी बाबा, शिव बाबा के बच्चे हैं। चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। तो कितनी बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई है कि हमें किसी को भी कुछ सिखाना है, कुछ भी बताना है, फीडबैक देना है, तो भी हमें कैसे देना है। तो धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। हम बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। पहले उनको अगर पूरे समय डांटें या पूरे समय बताते रहे तुम ऐसा नहीं करते, ऐसा करना है, ऐसा ऐसा, तो वो भी नहीं सुनते हैं। पर प्रेम से उनको हिम्मत दिलाएं, उनकी तारीफ करें, फिर उनको कुछ समझाएं, तो यही रीति बाबा समझा रहे हैं। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कार वश आत्मा अर्थात कलराठी जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज्यादा लगता है और सफलता भी कम निकलती है। विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती, स्व कल्याण या देश कल्याण में ही लगे रहते हैं। विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। आज की पूरी मुरली भी, ये जो मुरली है, बाबा हमें एक ही स्वमान को कैसे स्वरूप में आना है, विश्व कल्याणकारी, मैं कैसे विश्व कल्याणकारी कार्य में, स्वरूप में आगे बढ़ते रहूं। तो उसका प्रैक्टिकली बाबा खोल खोल कर समझा रहे हैं कि कैसे हम कहाँ क्या करने लग जाते हैं। या तो हम स्व कल्याण में ही घुसे हुए हैं या हम देश कल्याण में। तो बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति होनी है विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित होने के लिए। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना है और क्या न करना है, तब ही विश्व कल्याण की सेवा की गति तीव्र हो सकेगी। अभी मध्यम गति है, इसलिए इस वर्ष में विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि द्वारा विश्व कल्याण के सेवा की गति तीव्र बनाओ, रहम दिल बनो। अब तक जो कुछ चला ड्रामा अनुसार जो चलता था वह चला, इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना लें, चढ़ती कला की भावना लें, अब आगे बढ़ो। तो बाबा कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, पर इससे भी सीख कर कल्याण की भावना लेकर आगे बढ़े, चढ़ती कला की भावना लेकर आगे बढ़े। कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। तो ये लाइन एकदम अंडरलाइन करने वाली बात है। कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो स्पीड और स्टेज दोनों को बढ़ाओ, हर बात को नॉलेजफुल
समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। समझा? ऐसी तैयारी करो जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखें। सभी आत्माएं फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं हो। ऐसी महान आत्माओं का मिलन मेला मनाने आए। तो हम सबको फर्स्ट डिवीजन में आना है और बाबा कह रहे हैं हम सभी आत्माएं अभी जो संगठन में है फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं हैं। ऐसी महान आत्माओं का मिलन मेला मनाने आए। हर ब्राह्मण बच्चा सदा ताज तिलक और तख्तधारी हो। ऐसी राज्य सभा में बाप आए। जब यहाँ राज्य अधिकारी सभा बनेगी तब वहां, कहाँ पर? सतयुग में। तब वहां राज्य दरबार लगेगी। निमंत्रण दिया जाता है तो विशेष आत्माओं के लिए विशेष स्टेज तैयार करनी पड़ती है। तो बाप दादा को भी फिर आने का निमंत्रण देते हो तो हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तैयार करेंगे, तब तो बाप दादा आएंगे। तो बाप दादा कह रहे हैं हमें बाप दादा ने ये होमवर्क दे दिया है और चैलेंज दे दिया है कि हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तैयार करेंगे, तब तो बाप दादा आएंगे। इसलिए हर एक एक दो से श्रेष्ठ व सुंदर स्टेज तैयार करो। अच्छा, अब देखेंगे कौन सा जोन नंबर 1 जाता है, विदेश आगे जाता है व देश आगे जाता है। अच्छा, हम बाप दादा से याद कर लेंगे। ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सर्व प्रति रहम दिल, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले और सदा शुभ चिंतक बनने वाले, हर आत्मा में हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले, ऐसे सदा राज्य अधिकारी, सर्व को सदा संपन्न बनाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले प्यारे बाप दादा को हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर करते हैं। दिलीप भाई जी बोलिए। दिलीप भाई जी आप ओम शेयर। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि
अपने रहम दिल क्यों नहीं बन सकते हैं कि वहम और अहम आ जाता है। बाबा ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे आज भी राजपूत वंश वाले अपनी वंश की स्मृति दिलाने के लिए कि कमजोर को कैसे हिम्मत दिलाते हैं, वैसे ही बाबा ने कहा है कि आप बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं, और इसलिए कमजोर आत्मा को भी आपको महान बनाना है। महान बनाने के लिए बाबा ने कहा है कि रहम दिल की शक्ति को स्वयं में धारण करना पड़ेगा, और उसके बाद में उनको उनकी गलतियों को नहीं बताकर उनके पहले मानता को बताएंगे, तो वो जो गलतियां भी है उसकी विस्मृति हो जाएगी और वो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। जी, पहले उनको समर्थन बनाना, फिर उनकी विशेषता की स्मृति दिलानी है। जैसे राजपूत वालों की कहानी है ना, एक राजा था, वो कहने लगे पत्थर तोड़ना है बहुत बड़ा। उन्होंने बहुत अनेक आदमी आए, तोड़ नहीं पाए। लेकिन एक कमजोर सा राजपूत आया, उन्होंने क्या कहा, ये पत्थर मैं तोड़ दूंगा लेकिन मेरे कान में कुछ कोई कहेगा। कहने लगा ठीक है, शर्त रख दी। तो उसके कान में, उसको जब पत्थर तोड़ना किसी ने, तू राजपूत को वंशज है, तू तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। उसको बार बार कहा, उन्होंने एक ही चोट में पत्थर तोड़ दिया। ऐसी स्मृति दिलानी है, फिर उनकी महानता करनी है, विशेषता की स्मृति दिलानी है, महानता करनी है, तो आत्मा समर्थ बन जाएंगी। बहुत अच्छा भाई जी। बोली कंचन जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी की स्थिति बेहद की होनी चाहिए, तब विश्व कल्याण की सेवा की गति तीव्र हो सकती है। तो हमें मास्टर रचयिता की स्थिति प्राप्त करनी है तो किसी की कमी कमजोरी को देखकर क्षमा करो। बड़ों ने निमित्तों को कभी किसी को कमी कमजोरी देखी क्या? दीदियों ने कभी किसी की कमजोरी देखी थी? नहीं देखी थी ना। तो बड़े हैं तो वो छोटों की कमजोरी माफ करते हैं। तो बाबा कहे कि बच्चे अपनी पोजीशन पर रहो। जो राजा है तो प्रजा को क्षमा करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को क्षमा करते हैं। पूज्य देवी देवता अपने भक्तों को भी क्षमा कर देते। तो आप बच्चे अपने साथी सहयोगी की कमजोरियों को क्षमा नहीं कर सकते क्या? अब भुला नहीं सकते, क्योंकि अपने चित पर रखते हो। चित पर रखो तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से नहीं हो सकते। पहले से ही कह देते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम नहीं कर सकते हो। पहले से ही ऐसे बीज डाल दिया जाए तो बीज से अंकुरित तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा बीज तो चिड़िया खा जाएगा अथवा तो धूप में सड़ जाएगा। तो बाबा विधि बताते हैं कि किसी को शिक्षा देनी है तो बात करनी है तो इसकी विशेषता सुनाओ, धरती को तैयार करो पहले तो आपकी शिक्षाओं को ग्रहण हो कर सके। जब शिक्षा ग्रहण करते जाए तो अपने आप इसमें वो परिवर्तन हो जाएगा। शांति। जी, पहले कलराठी जी पर हल चलाओ बाबा, उनका थोड़ी मेहनत करो, उनको समर्थ बनाओ, उनकी महिमा करो, महानता सुनाओ, तो वो भी ओम बन जाए। शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बोल दीजिए। हाँ, सुक्का दाता के बाच्चा मास्टर बन गए तो दुख आ नहीं सकता। दुख की दरजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना। सदा खुशी में नाचते रहो, सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगा तो दूसरे को भी आपका देख खूब खुशी होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपका 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 परिचय बाप, आपका खुशी का बाप का परिचय देगा। ओम शांति। जी जी जी, बोलो जी, आप शेयर कीजिए। निमता जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई। जी आज बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित होकर कार्य करेंगे तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा ने बोला, तो हम कैसे स्थित होंगे? तो कल्याणकारी स्थिति में रहने के लिए सदा हर एक आत्मा प्रति पहले हम कल्याण की भावना रखना है और रहम दिल बनना है। कोई भी आत्मा का अवगुण व कमजोरियों को नहीं देखना।
इसके ऊपर हम अटेंशन रखना है, बल्कि उस कोई कमजोरी आत्मा का कोई आत्मा में कोई भी कमजोरी है तो हम उसके ऊपर उसको न देखकर हम उसका विशेषताओं को उनके सामने रखना है। तो जब उसके सामने वो अपनी विशेषताओं को हम सामने रखेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। जो सम्मान हमको बाबा से मिला है उसको हम स्मृति में भी लाना है कि हम किसका संतान है। हमारा पिता है, वो विश्व कल्याणकारी है, तो हम सारे आत्माएं भी उनका संतान, हम भी विश्व कल्याणकारी हैं। तो ऐसे स्मृति में लाने से हम खुद भी हम मन में खुद भी हिम्मत आएगी और दूसरा आत्मा जो सामने वाली आत्मा को भी हम हिम्मत दे पाएंगे। तो हमारा कर्तव्य है कोई भी आत्मा को हम उनके विशेषता को याद दिलाना, तो यह भी अपनी महिमा को महसूस कर पाएंगे। और उसके बाद वही है, बाबा ने बताया कि कोई कमजोरी आत्मा को हम जब उनकी विशेषताओं को हम याद दिलाएंगे तो वो खुद में महसूस करेंगे और यह भी हमारा विश्व कल्याणकारी सेवा में बन जाएंगे। ओम शांति। जी दीदी, पहले आत्मस्थिति में खुद स्थित होना है और उनको अपने समान स्थित होकर उनकी कमजोरी नहीं देखनी, उनको समर्थ बनाना है। उनको याद जब उस आत्मा महसूस करेंगे वो भी आत्मा है, वो बाबा का बच्चा है, वो खुद भी परिवर्तन हो जाएगी। ये किस स्कूल के हो, तुम किस बच्चे हो? हाँ, किस स्कूल की हो, किस बच्चे हो? हाँ, किस स्कूल मैं देवता हूँ, हम देवता क्षमाशील होते हैं, क्षमा करना है, उसे अवगुण नहीं उठाने। जैसे बाबा सबको क्षमा करता है, किसी का अवगुण भी नहीं देखता है, ऐसे हमको भी करना है। बाबा ने ऐसे बोला, विशेषता की स्मृति दिलाएंगे तो आत्मा भी अपनी कमजोरी विस्मृत हो जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। हाँ जी, बहुत अच्छे जी। बोलिए डॉक्टर रीमा जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि जैसे हमारे परिवार में या संबंध संपर्क में किसी न किसी आत्मा से संस्कार स्वभाव की टक्कर होती है, या फिर हमारे परिवार में जैसे बच्चे कोई बात नहीं मान रहे हैं, वो अपनी कर चल रहे हैं, तो हम उनको चेंज करना चाहते हैं कि वो भी सही रास्ते पे चले। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। तो जैसे हम एक विदेश की बहन है, रिनी बहन, उनकी क्लास सुन रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी विधि भी इसी तरह बताई कि उस आत्मा को आप परम धाम में बाबा के सामने निराकार ज्योति के बिंदु के सामने इमर्ज करो। वो कि बाबा आप उस आत्मा को कैसे देखते हो, तो वो आत्मा भी संपन्न स्वरूप है बाबा के सामने। वो सतोगुणी आत्मा है और बाबा की शक्तिशाली किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं। फिर हम उस अपने जो व्यवहार में हम कैसे स्व पहले चेंज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मास्टर रचिता हूँ, मैं विश्व अधिकारी हूँ, बाप के समान हूँ। तो इन तीनों संबंध के आधार से उस आत्मा की बुराई और कमजोरी दिल पर नहीं रखें, उसको क्षमा करें। उसके बाद ऐसी आत्मा को कल्याण के लिए, है ना, उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखें। वो अभी स्टेज पे अपना रोल प्ले कर रही है, तो इसलिए उसका ऐसा ही व्यवहार है हमारे प्रति। लेकिन जब हम ऐसी वास्तविक स्मृति में उसको देखेंगे, उसकी महिमा मन ही मन में करेंगे कि उस आत्मा के प्रति उसकी महानता को, और अगर वो अपने संस्कारों के वशीभूत है तो उसकी महानता, तुम तो बहुत अच्छी हो, उसको पॉजिटिव फीडबैक पहले देंगे, स्मृति दिलाएंगे कि तुम तो कर सकती हो, ये सारा काम कर सकते हो बच्चे, उसकी महिमा करेंगे। फिर उसके बाद उस आत्मा को राजवंशी, ब्रह्मावंशी, तुम सब शक्तिवान हो, जिससे वह आत्मा अपने गुणों को सुनते हुए उसको स्मृति और समर्थी आएगी कुछ करने की, चेंज होने की। तो इस तरह उसके कमजोरी व बुराई को मिटाने की उसमें स्वयं ही हिम्मत आएगी। तो ऐसी कमजोर आत्मा को भी हम महिमा से महान बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्वयं पे वर्क करना पड़ेगा और उसकी देखने की, जैसे हम उसको किस भाव से देख रहे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर बोल दिया कि नहीं पता नहीं, तो चेंज ही नहीं हो रही है। जैसे सिस्टर शिवानी की भी कितनी क्लासेस हैं,
तो परिवार में हम अपने इस तरह का बाबा का स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान बना के सारे संबंधों को बहुत मधुर बना सकते हैं। ओम शांति। ये उनको वरदान ही देना, हम ब्राह्मणों को वरदान लग जाता है, भाई आप कमजोर हो, आप कर नहीं सकते। उनको भी संपन्न स्वरूप में देखना है और उनकी विशेषता की स्मृति दिलवानी है, समर्थ बनाना है, महानता बतानी है उनको, तो वो भी बन जाएंगे बहुत अच्छे जी। बोलिए अंजलि जी, आप शेयर कर सकते हो, आपका हाँ अनम्यूट है। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि तुमने धरनी पर ऐसा हिम्मत और उत्साह का फल चलाओ, बीज डालो और सहज ही फल निकलेगा। और बाबा ने कहा कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलवाओ। और बाबा ने आज हमें 3 वरदान दिए हैं। तुम अथॉरिटी बच्चे हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो और विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। और जो कमजोर आत्माएं हैं उन आत्माओं को महानता की समृद्धि दिलाओ और उनको दिलाओ कि तुम किसके बच्चे हो, किस कुल के हो और संगम युग की विशेषता का वरदान क्या है। तो ऐसे करना है, ऐसे विश्व कल्याणी आत्मा को महिमा को महान बनाओ, उनकी महिमा को महान बनाओ। ओम शांति। उनकी महिमा करो तो आत्माएं महान बन जाएंगी। उनको स्मृति लो, किसके बच्चे कुल के हो, अपने सन्ना हमारे से छोटे हैं, हम क्या उनसे बड़े हैं, विश्व कल्याणकारी है, हम भी देवता बनने वाले हैं। उनको देखो बहुत अच्छा। और बाबा ने आज एक कितना अच्छा हमें सुंदर टाइटलों से सजाया है बाबा ने कि तुम सदा विश्व कल्याणकारी, सर प्रति रहम दिल और सद शुभ चिंतन रहने वाले और सद के शुभ चिंतक हो, हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले हो, ऐसे सदा राज्य अधिकारी, सर्व को सदा संपन्न बनाने वाले और समर्थ आत्मा हो। कितने बड़े बड़े टाइटल से बाबा ने हमें गुड मॉर्निंग नमस्ते करी है। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। हम अगर सारा दिन भी इसका चिंतन करें, इन वरदानों का जो बाबा ने दिया लास्ट में, तो स्थिति बहुत अच्छी होगी, अपनी भी और दूसरों की भी हम कर पाएंगे। जी यादव भाई जी, आप शेयर। यादव भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा आप जो है बेहद के दाता आत्मा हो, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा, सदा उन्हीं आत्माओं बुराई व कमजोरी के देखते नहीं है, वो उनकी कल्याणकारी उनके लिए दृष्टि रखेंगे और उनको क्षमा करेंगे। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करे, तो वैसे ही हमने भी बच्चों को, जो कमजोर आत्मा है, उनकी कमजोरी नहीं देखनी, दिल पर नहीं रखनी है। पूज्य देवता भक्तों पर जैसे क्षमा करते, तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रास्ता भी विश्व अधिकारी भी है, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है। तो वो कोई भी बुराई व कमजोरी अपने, उनको क्षमा करना है, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाना है। आप किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, ऐसे ऐसे संगम युग की विशेषता, उनको वरदान को याद कराना है उनको। तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा कर उनकी स्मृति को जगाना है और उनको समृद्धि दिलाना है। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। बोलिए अजय भाई जी। अजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि हिम्मत और उमंग उत्साह की धरनी पर हिम्मत और उमंग उत्साह की धरनी पर क्या बोला, चलाओ, क्योंकि हर आत्मा को अभी उत्साह की जरूरत। हाँ, बोलिए हर आत्मा बोलिए। जी, हर आत्मा को अभी उत्साह की जरूरत है, उमंग उत्साह की जरूरत है। हम अगर कमजोरी के बोल देते हैं, कमजोर संकल्प चला देते हैं, तो आत्माएं अगर आगे आगे बढ़ना चाहती है तो नहीं बढ़ पाती है। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर की जैसे श्रेष्ठ भावना होती है, उधर से वैसे ही श्रेष्ठ हमको वाइब्रेशन रिटर्न होती है, क्योंकि ये
पृथ्वी बेहद का गुंबज है। हम इधर जैसे हमारे मन से जैसी भावना देते हैं उधर से वैसे ही रिएक्शन होती है। हमें हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी थोड़ी सी भी असंतुष्टता है, हीन भावना है, तो हमारे मन से उनके प्रति वैसे ही भावनाएं निकलेगी, वैसे ही संकल्प निकलेंगे। तो हमें संतुष्ट रहना है और सर्व के प्रति शुभ भावना रखनी है। हर एक के प्रति उमंग उत्साह के बोल बोलने हैं, हर एक को आगे बढ़ाने के लिए शुभ भावना रखनी है। ओम शांति। सबके लिए शुभ भावना रखनी और शुभ चिंतक बनना है। बहुत अच्छा भाई। बोली संगीता जी। संगीता जी आप शेयर कर सकते हो, आपने अनम्यूट किया था। बोलिए आशा दीदी, आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज जी बाबा ने हमें पास विद ऑनर बनने के लिए विधि बताई है और बाबा ने कहा कि अब तक जो कुछ चला ड्रामा अनुसार जो चलता था वह चला, इसमें भी आगे के लिए हमें कल्याण की भावना रखनी है और चढ़ती कला की भावना ले अब आगे बढ़ना है। कमजोरी को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई देनी है और विदाई दिलानी है, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को हमें बढ़ानी है और अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सहज सहज पास कर सकेंगे और सदा पास हो जाएंगे, तो फाइनल स्टेज पर हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। इसी बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, दृढ़ संकल्प और विदाई देनी और लेनी। बहुत अच्छा। बोलिए अरुणा जी। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि कमजोर आत्माओं को समर्थी बनाओ तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे। तो परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, ऐसे कमजोर आत्माओं को जब समर्थी बनाएंगे तो परमपिता परमात्मा के तुम बच्चे हो, तुम ब्राह्मण कुल के बच्चे हो, संगम युग का वरदान है अमर भव का, तो विश्व परिवर्तन आत्मा हो, तुम देवी देवता कुल का आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो आज बाप दादा कहते हैं ऐसे हर एक आत्माओं का परिवर्तन हो गए तो सब नंबर 1 बन जाएंगे। ओम शांति। जी जी। बोलिए रजनी जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि अपना परिवर्तन या राज्य का परिवर्तन, बाबा चाहते हैं कि हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो अपना तो कर ही रहे हो, स्वदेश यानी कि मेरा सेंटर है, मैं अपने को कर रही हूँ, मैं बाबा के साथ लगी रहती हूँ, 24 घंटे बाबा बाबा कर भी रहे हैं, सेंटर के लिए भी हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर बाबा हमें चाहता है कि विश्व का पूरा बेहद की सेवा हमने करनी है। तो उसके लिए भी बाबा ने यही हमें समझानी दी है कि जैसे खेत होता है ना, भूमि अगर कोई ऐसी है पथरीली है, तो पहले खेतों को किसान पहले सारे जितने कंकर पत्थर है ना उनको निकाल देता है, फिर उसको भूमि को नरम करता है, उसकी मिट्टी को सॉफ्ट करता है। जब वो सॉफ्ट हो जाती है ना, फिर उसमें जब बीज डालता है तो उसके अंदर पौधा और फल बहुत अच्छे से निकलते हैं और समय भी कम लगता है। तो बाबा ने भी यही विधि हमें बताई है। और हमारे अंदर जब हम बाबा के नहीं बने थे तो हमें कैसे बाबा ने बढ़ाया, एक वो प्यार से ही तो सींचा उसने। बाबा वो प्यार का पानी दे दे के प्यार से ही तो हम सबसे पहले उसके तरफ आकर्षित हुए थे। ये इतनी बड़ा प्यार का अमृत है जो कि किसी को भी, पत्थर को भी वो पिघला देता है। तो ये एक ऐसी सेवा है जिसको हम बाबा ने हमें आज विधियां भी बताई हैं और हम सबको भी उसी तरह से जब करते हैं तो अपना भी कल्याण होता है। क्योंकि हम नेगेटिव अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो कर्म खराब हो रहा है, हमारे थॉट भी तो होते हैं, वातावरण भी ठीक करना है। तो जब हम पॉजिटिव वातावरण में सबको इकट्ठा करते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल होता है, हमारा भी और जो सामने वाली आत्मा है उसको भी वो पावर ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए सबके कल्याण की भावना, जैसे बाबा ने कहा है, जब हम करते हैं रखते हैं हर एक में वही देखते हैं कि मैं भी तो पहले ऐसे थी, अगर मेरे में जो कमियां थी मैं भी तो अभी तक भी हैं, हमें तो समझ आती हैं, पूर्ण तो हम भी नहीं बने हैं। तो सामने वाले को जब उस दृष्टि से उस तरह से जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली,
क्योंकि हर वक्त तो हम नहीं बाबा के साथ उसको जुड़ा सकते, मगर अपनी थॉट जब हम ऐसी रखते हैं तो मुझे लगता है वो इफेक्ट भी करता है हमारे पे भी और सामने वाले पे भी। ओम शांति। ये कलराठी जमीन को पहले उपजाऊ बनाना है, स्नेह से, स्नेह का पानी देकर, फिर उसमें बीज डालोगे तो फल अवश्य निकलेगा। बहुत अच्छा दीदी, बोली लास्ट लास्ट तेजल दीदी जी, ये टाइम भी ओम होने वाला। शांति जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर एक नई शक्ति के बारे में बताया, रहम दिल की शक्ति। तो ये रहम दिल की शक्ति से फायदा ये है कि पहले तो हम दूसरों के अवगुण धारण नहीं करेंगे, क्योंकि रहम दिल बनना ही एक खुद में एक शक्तिशाली स्थिति है। तो रहम दिल की शक्ति से हम दूसरों के अवगुण तो धारण नहीं करते, लेकिन फिर दूसरों को भी उनके अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देते हैं। तो समर्थ कैसे बनाते हैं वो तो सभी भाई बहनों ने शेयर किया है, लेकिन फिर भी जस्ट मैं एक रिवाइज कर लेती हूँ, रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में बाबा ने कहा पहले तो हमें क्षमा करना है, क्योंकि बाबा ने हमें अपने स्वमान याद दिलाया कि आप बच्चे क्या हो, विश्व कल्याणकारी आत्माओं हो। तो आपको पहले कोई भी आत्मा आपके सामने आए, लेकिन पहले उसको क्षमा करना है। और दूसरा स्टेप बाबा ने बताया कि हर आत्मा के प्रति हमें सदा कल्याणकारी दृष्टि रखते हुए उनके स्वरूप, ओरिजिनल आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप और गुणों को सामने रखते हुए उनकी महिमा करनी है हमेशा। तो अगर ये महिमा हम दूसरों को बताते हैं तो वो महिमा करने से दूसरे महान बन जाते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति में समर्थी आ जाती है और कमजोरी और बुराई मिटकर उनमें भी समर्थता और हिम्मत आ जाती है। तो ऐसे हमें 2 स्टेप बताए बाबा ने, कलराठी जमीन को भी सॉफ्ट करके उसमें बीज बोने से। तो ऐसे हमें दूसरों की कलराठी जमीन को सॉफ्ट करके उसमें बीज बोना है। तो ऐसे हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। जी, पहले उनको स्मृति दिलानी है, फिर उनकी महिमा करनी है, फिर महानता बतानी है, और वो भी उपजाऊ हो जाएंगी। बहुत अच्छा जी, कलराठी जमीन पर पहले सॉफ्ट करके फिर बीज डालेंगे तो फल अवश्य निकलेगा। बहुत ही अच्छा। अभी समय भी हो चुका है, हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी पोल का आंसर देंगे। मेन पेज पर आकर पोल का आंसर देंगे सभी। शायद इनमें श्री टिल कितनी बार किया, सभी को पोल नजर आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। उसके रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन दीदी आप तो को होस्ट हो ना, बाकी जी। सभी को। हाँ जी, हाँ जी। दीदी आप हमें होमवर्क दे सकते हो और 2 मिनट योग भी करा सकते हो। हाँ जी। तो आज बाबा ने एक बात कही कि हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तैयार करेंगे। तो हम स्वयं अपने लिए सोचें कि मैं प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज कैसे तैयार करना है मुझे। तो एक तो कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ। तो हम 1 या 2 कमजोरी अपने लिए लें, जिससे कि मुझे एकदम दृढ़ संकल्प कर कर उसको विदाई देना है। और दूसरा, मैं कैसे संपूर्ण स्टेज तैयार करूं। जैसे कि अभी बताया एक बहन ने कि मैं सिर्फ अपने सेंटर की सेवा में लगी हूँ या किस सेवा में, पर जिससे भी हम संबंध संपर्क में आते हैं पूरे दिन भर में, चाहे वो बाबा के बच्चे हैं चाहे ज्ञान में नहीं है, उसको मैं किस दृष्टि से, किस आत्मिक दृष्टि से और क्षमा की भावना से, रहम दिल की भावना से देखती हूँ, ये चेक करें। और बेसिकली और भी बहुत से तरीके हैं जिससे कि मैं अपनी संपूर्ण स्टेज तैयार करूं। तो हर एक अपने लिए चेक करें आज दिन भर में, तो फिर हम बाप दादा को निमंत्रण दे सकेंगे और उनको अपने पास, अपने शिव बाबा के घर में बुलाएंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है। अब 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और अपने आप को फरिश्ता की स्थिति में सेट करके विश्व को सकाश करेंगे। देखें
अपने आप को आत्मा भ्रिकुटी के बीच में स्थित मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक पॉइंट ऑफ लाइट स्वराज्य अधिकारी मुझ आत्मा से एक सफेद प्रकाश निकल मेरे सारे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे यह अनुभव करें कि सारा शरीर लुप्त हो रहा है। मैं आत्मा अपने प्रकाश के शरीर में फरिश्ता के स्वरूप में उड़ती जा रही हूँ। इन चांद तारों सारे ग्रहों को दृष्टि देते देते मैं उड़ती जा रही हूँ फरिश्ता स्वरूप में। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन पहुंच गई। बाबा के सम्मुख बाप दादा मुझे मीठी दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि से शांति का प्रकाश निकल मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता ग्लोब में स्थित पूरे ग्लोब को शांति की पवित्रता की वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मैं बाप समान शांति दाता रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जो भी आत्माएं मुझे मिलेंगी उन्हें मेरी दृष्टि से, बोल से, कर्म से शांति की प्राप्ति होगी। सुख शांति की अनुभूति हो रही है। और बाबा का परिचय मिल रहा है। बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। पूरे विश्व में बाबा ही बाबा है। मेरा बाबा आ गया। यही गुणगान, यही प्रत्यक्षता पूरे विश्व में हो रही है। पूरा वायुमंडल, धरती, पांचों ही तत्व पवित्र और शांति की अनुभूति में, बाबा के प्रेम में विलीन होते जा रहे हैं। सभी को शांति की किरणों की महसूसता हो रही है। सभी तत्व, सभी आत्माएं तृप्त होती जा रही हैं। और बाप दादा से वरदानों की माला पहनते हुए मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा इसी स्मृति में स्थूल वतन में वापस लौट रही हूँ और पूरे दिन भर के लिए सशक्त और समर्थ स्थिति में संपूर्ण
पवित्रता की स्थिति में रहमदिल मास्टर अथॉरिटी की स्थिति में स्थित होकर कार्य करती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका भी बहुत अच्छे से मुरली रीड की और योग कराया। शुक्रिया सभी विश्व कल्याणकारी रहमदिल आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। सभी समिति स्वरूप बनकर रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम